आज हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस का मतलब है टर्न हो जाना, मुड़ जाना। यहाँ पर वेक्टर फील्ड टर्न होगी किसी ना किसी और शक्ल में और हम उस शक्ल को सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें आप इस गाड़ी में बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं और ये गाड़ी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो रोड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे ही स्पीड से मूव करते हुए इस रोड के ऊपर टर्न आता है तो रोड में सेंट्रीपिटल फोर्स बैंक की जाती है, इस वजह से कि गाड़ी को जैसे ही स्पीड से हम मोड़ेंगे तो वो स्लिप होकर पलट ना जाए। तो गाड़ी इस रोड के टर्न होने की वजह से, डैम्प होने की वजह से टर्न लेना शुरू हो जाती है। हमें स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता। तो हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी के रिस्पॉन्स में जो अमल है ये हमारा डाइवर्जेंस कहलाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक क्यूबिक शेप है। इस क्यूबिक शेप को आप समझें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्यूब शेप एक स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर क्वांटिटी के अंदर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी का सोर्स है और इस सोर्स से ये वेक्टर क्वांटिटी जो है वो अपनी फील्ड बना रही है अवे फ्रॉम द सोर्स। ये जो अवे फ्रॉम द सोर्स फील्ड बनाएगी तो ये जो स्केलर क्वांटिटी हमने कहा क्यूब शेप एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि ये क्यूब शेप इस शेप में एक्सपेंड हो जाएगा। तो आपने देखा कि वेक्टर ऑपरेशन का, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी की फील्ड का जब स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेशन होगा तो उसका साइज में चेंज आ जाना, उसके स्केलर क्वांटिटी में चेंज आ जाना, ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड कहलाता है। इसको दूसरी तरह देख लें, अगर हमारी वेक्टर फील्ड टूवर्ड्स द सोर्स मूव कर रही है तो वही वेक्टर क्वांटिटी इस स्केलर क्वांटिटी को डाइवर्ज कर देगी टूवर्ड्स द सोर्स। तो टूवर्ड्स द सोर्स जो है वेक्टर फील्ड का डाइवर्ज हो जाना उस क्वांटिटी का साइज़ डिक्रीज कर देगा। तो उस क्वांटिटी का साइज़ डिक्रीज कर देना वेक्टर फील्ड के ऑपरेशन की वजह से ये कहलाएगा हमारा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल्स को यहाँ पर समझ लें कि अगर वेक्टर फील्ड ऑपरेट कर रही है अवे फ्रॉम द सोर्स तो ये सोर्स कहलाएगा, और अगर वेक्टर फील्ड टुवर्ड्स द सोर्स मूव हो रही है तो ये हमारा सिंक कहलाएगा। यहाँ पर एक दो चार्जेस की मैंने एग्जांपल सेट की है। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर को निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड अंदर जाती है। तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन हो रही है इस फील्ड की और यहाँ पर उस फील्ड को डाइवर्ज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो ये भी एक एग्जांपल है इसकी। इसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म को ज़रा समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ऑपरेटर जो है उसको लॉन्च करेंगे और उसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो हमारे पास अगर रिज़ल्ट में स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, स्केलर फील्ड क्वांटिटी आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड प्रूव हो गई। तो कैसे? v हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो हमने ली x y z i यूनिट वेक्टर प्लस कॉज ऑफ x y z j यूनिट वेक्टर।
प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब के यूनिट वेक्टर, ये हमने अपनी तरफ से लिए, सपोज किया है। आपको पता है ऑपरेटर जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एंड जेड होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपके पास 3 एक्सिस हैं तो आई जे के, तीनों एक्सिस के ऊपर ये आ जाएगा, अगर 2 हैं तो आई जे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों एक्सिस के ऊपर ऑपरेटर की वैल्यू ये है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लेस करेंगे और इनका डाइवर्जेंस लेंगे, यानी कि डिव लेंगे। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ ही डॉट किया जाता है। बाकी दोनों क्वांटिटीज़ को अगर आप डॉट करेंगे भी तो वो ज़ीरो आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो हम आई को आई के साथ रखेंगे, जे को जे के साथ डॉट करेंगे, के को के के साथ डॉट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोसेस है ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ तक सॉल्व हुआ। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मज़ीद सॉल्यूशन करने के लिए हम इन्वॉल्विंग वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि x डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y और z रिज़ल्ट आएगा। यहाँ y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आएगा तो हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एंगल, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी z के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास ये है। अब इस रिज़ल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में कोई भी डायरेक्शनल वेक्टर नहीं है, यानी कि आई जे के वेक्टर नहीं है। हमने लिया तो था वेक्टर, यानी कि हमने स्केलर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई की थी, लेकिन रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आया। तो ये था इस टॉपिक का मेन थीम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।